जो सजा मेरे को देने चाहे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, अगर कोई बात झूठ हो। कल के लिए 21 तारीख को, कल से मैंने देखा हुआ था लेकिन मेरा आपका राब्ता नहीं हो सका था, तो 21 तारीख को भी कल कोई अहम कोई बातचीत होने वाली है। होगा हक का हक, दूध का दूध ते पानी का पानी होएगा। ये मैं आपको सबूत देता हूं कि मेरी कई जगह ऐसी लोगों ने मुखालफत की है और अल्लाह तबारक ने उन बंदों को आज तक उनमें से जिंदा कोई नहीं रहा है, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे को दिखाया है। और आज भी ये बात मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह जो कि मैंने कभी आज तक अपने दुश्मन को भी अपने घर आने से नहीं रोका है। मेरा दुश्मन भी जो मेरे मुखालिफ कोई बात करेगा वो भी आके मेरे पास देख ले कि हाँ क्या बात है और क्या नहीं है, और मेरे को पिछली कोई बात ऐसी मेरे को बता दे, मैं उसके लिए तो मैं कमांडर इन चीफ को जानता हूं और उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बात बेहतरी की तरफ आएगी, कोई कार्रवाई जो है ना कमांडर इन चीफ की तरफ से होने वाली है। बाबा जी, अब इमरान खान सीक्रेट एक्ट लगेगा, सजाए मौत होगी, सजा होगी या नहीं होगी? अगर मेरे को कोई चीज नजर आएगी तो मैं कहूंगा, अगर कोई चीज नहीं नजर आई तो मैं नहीं उसके बारे में कोई बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाजी साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान छोड़ के दुनिया के तूलो अर्ज से आप लोग इन्हें जानते हैं। बाबा जी से मेरी अभी फ़ोन पे बात हो रही थी। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाबा जी से जब मेरी बात हो रही थी तो बाबा जी ने एक बड़ी अहम खबर दी। बाबा जी ने कहा कि रिजवान 21 जुलाई है कल, और कल कुछ होने जा रहा है, कोई इतना अहम होने जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसका रुख बदल सकता है। लेकिन इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करने से पहले मैं बाबा जी से पूछना चाहूँगा कि कल आज़म खान का जो बयान आया है वो सुल्तानी गवाह बन गया है, और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट लग सकता है जिसकी सज़ाए मौत है। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबा जी, आज़म खान लगता है जो आपने वो दो नाम बताए थे, बाबर अजीम और अलियास, वो मेरा ख्याल है कि आज़म खान ही था जो सुल्तानी गवाह बन गया। हाँ, वो आज़म खान जो है ना सुल्तानी गवाह बन गया है, क्योंकि इतना नाम में तब्दीली आ सकती है कि वो ही आज़म खान साहब ही जो है ना बाबर अजीम के हवाले से जो था ना खान बाबर अजीम खान, तो वो जो है ना बाबर अजीम है, सुल्तानी गवाह बन गया। लेकिन देखिए बात ये है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इमरान खान क्या लेके गया, और ये अजीम खान साहब उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, जो कुछ भी है इसको खुदा जानता है। मैं नहीं, इसको पहले भी नहीं जानता था और अब भी नहीं जानता हूँ। सिर्फ ये मैंने जो है ना जो देखा है, आपको जो देखा था वो पहले बता दिया था। ठीक है। और आरफ अलवी की गैर मौजूदगी में जो यहाँ पे 3-4 कानून पास हुए, तो वही मैंने आपको बताया था कि आरफ अलवी साहब की जो है ना कोई ऐसा मसला होने वाला, वो बेचारे बाहर गए और बाद में कई ऐसे एक्ट इनके खिलाफ उन्होंने तैयार किए। बहरहाल हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हर बरसरकार पार्टी है उनके पास एक मौका होता है, वो कर लेते हैं ऐसे काम, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सही है। चाहे कोई जो मर्जी कर ले, होगा वो जो खुदा को मंजूर है। ठीक है नहीं बात जी? तो इसमें बेटा जी एक तो 21 तारीख को कोई ऐसी बात, क्योंकि पहले मैंने 17 आपको कहा था, और वो 17 तारीख को भी कोई ना कोई चीज़, ये मेरे ख्याल आजम खान आया, कौन आया, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है। ठीक है। और अब मैं आपको कल के लिए 21 तारीख को, कल से मैंने देखा हुआ था लेकिन मेरा आपका राब्ता नहीं हो सका था, तो 21 तारीख को भी कल कोई अहम कोई बातचीत होने वाली है जो हमारे मुल्क के लिए बाइस से बेहतर होगी, बाइस से फजीलत होगी। ठीक है। ये जो सुल्तानी गवाह बनते हैं ना बेटा, ये तो जो है ना कुछ पुलिस की तरफ से भी होते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से भी होते हैं। डॉक्टर की दफ़ा कभी नहीं टूटती है। मेडिकल का किसी का 302 का केस होता है ना बेटा, पाकिस्तान की ताजीरात पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो दफ़ा है वो 302 है, और 302 में पुलिस की भी दफ़ा टूट जाती है, गवाहों की भी अहमियत खत्म हो जाती है जब दूसरे गवाह पैदा होते हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ना बेटा जी, वो कभी नहीं टूटती है। जो मेडिकल की दफ़ा लग जाती है वो मेडिकल की ही रहती है। इसलिए बेटा जो अल्लाह तबारक तआला ने जो मेडिकल की दफ़ा लगाई हुई है ना, उसको चाहे 100 सुल्तानी गवाह दें और 100 जैसे मर्जी गवाह दें, कभी कुछ नहीं होगा अगर अल्लाह ने उसकी हिफाजत करनी है, जो बंदा सच्चा है। क्योंकि देखिए बेटा, हजूर पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर लोग हाथियों से जिन्होंने हमला करवाया और सूरह फील पड़ी गई, वहाँ पे जो ना अबाबील से जो ना कंकरियाँ मरवा के हाथियों के जुलूस को सारे को तबाह कर दिया था। तो अल्लाह तबारक जो चाहे मर्जी कर दे, हमारे हुक्मरान इस चीज़ को समझे ना समझे, इमरान खान इस चीज़ को समझे ना समझे, लेकिन मेरा यकीन है इस बात के ऊपर
कि अल्लाह के हुक्म से होगा हक का हक, दूध का दूध ते पानी का पानी होएगा। बाबा जी पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ जो हमने की थी, जी तो आपने कहा था कि आपको अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, आवाज़ आती जी है। बेटा बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर लोगों ने मेरी माँ बहन कर दी कि ये अच्छा। बाबा जी जो है ना हमें छड़ी जा रहे हैं। अच्छा तो मैंने नहीं लिखा था, मैंने कहा जिनको नहीं यकीन वो आके बाबा जी से मिल लें। हाँ। बेटा जी बात यह है कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर या बाहर भी जो लोग हैं वो आके मेरे सामने बैठ के ये बात कहें। वैसे तो मुखालफत लोगों ने नबियों के खिलाफ भी की, मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं तो बंदा बशर हूँ। लोगों ने तो हजूर पाक के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो आखिरी नबी हैं, अव्वल से लेके आखिर तक हैं, तो उनके ऊपर इल्जाम गए। मैं तो बंदा बशर हूँ, मेरे खिलाफ जो है मेरे मुखालिफ 100 बंदे ऐसी बातें करें। लेकिन ये मैं आपको सबूत देता हूं कि मेरी कई जगह ऐसी लोगों ने मुखालफत की है और अल्लाह तबारक ने उन बंदों को आज तक उनमें से जिंदा कोई नहीं रहा है। वो सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरे सामने हुए हैं। ठीक है नहीं, वो मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं करता हूं, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे को दिखाया है। और आज भी ये बात मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह जो कि किसी के साथ जाती करेगा, चाहे वो कोई भी है, अल्लाह तबारक तआला उसको जरूर तबाह बर्बाद करेगा। ये बात लिख दो। बाबा जी हम उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि जब बाबा जी जो कहते हैं कि ऐसे छोड़ते हैं, वो आके एक दफ़ा मिल लें, एक दफ़ा टाइम गुजार के देख लें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि बाबा जी अहम बातें करते हैं या कुछ अंदर है। बाबा जी मुझे ये बताइए। और मैं आपको एक बात इसी सवाल के ऊपर कहता हूं कि मैंने कभी आज तक अपने दुश्मन को भी अपने घर आने से नहीं रोका है। मेरा दुश्मन भी जो मेरे मुखालिफ कोई बात करेगा वो भी आके मेरे पास देख ले कि हाँ क्या बात है और क्या नहीं है, और मेरे को पिछली कोई बात ऐसी मेरे को बता दे, मैं उसके लिए आज बिल्कुल ठीक है। जो सजा मेरे को देने चाहे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, अगर कोई बात झूठ हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बाबा जी। ये बाबा जी का बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आपने कबूल करना है तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी मुझे एक बात बताएं, आरफ अलवी साहब नज़र नहीं आ रहे, वो क्या कर रहे हैं? कुछ होने वाला है, क्या देख रहे हैं? बेटा जी कमांडर इन चीफ, मैं आरफ अलवी को नहीं जानता हूँ, मैं कमांडर इन चीफ को जानता हूँ। आरफ अलवी साहब इस टाइम पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ हैं। जी ऐसे ही है। और उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बात बेहतरी की तरफ आएगी, या तो हो सकता है कि जो उनकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसे कानून रेजुलेशन पास हुए हैं, शायद उनके बारे में कोई बात हो सकती है, और या फिर बेटा जी कोई ना कोई कार्रवाई जो है ना कमांडर इन चीफ की तरफ से होने वाली है, ठीक है, और वो होगी। बिल्कुल सही है। और जैसे बेटा कमांडर इन चीफ इतना बेहतरीन आदमी है, मेरा ख्याल है वो मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, अल्लाह अकबर, मेरा यकीन है इस बात। बेशक बेशक बेशक। बाबा जी अब इमरान खान सीक्रेट एक्ट लगेगा, सजाए मौत होगी, सजा होगी या नहीं होगी? भाई मेरे को नजर नहीं आया, अगर मेरे को नजर आता तो मैं आपको बता देता। बिल्कुल सही है। सीधी सीधी बात। तो क्या देख रहे हैं इमरान खान की 25 जुलाई को FIA ने तलब कर लिया इमरान खान को कि इधर आओ, तुसी कितने हैगा साइफर। बेटा जी मेरे को नहीं इस बात का पता है, वो तो उनको तो रोजाना तलब करते ही रहते हैं। जज्बत है एक कल्ले बंदे के खिलाफ जो तो एडा बड़ा महाज होवे तो फिर बेटा उसको वो रोजाना पेश करते रहते हैं। मेरे को तो किसी के पेश करना है, मेरे को तो उस टाइम पता चलता है जब लोगों को फोन आते हैं कि जी आज इमरान खान ने वहाँ पेश होना है, वरना मेरे को नहीं पता होता, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मेरे को इतना टाइम होता है। और अब भी मैं यही आपको कहता हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज़ नजर आएगी तो मैं कहूँगा, अगर कोई चीज़ नजर नहीं नजर आई तो मैं नहीं उसके बारे में कोई बात करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने बाबा जी की बातें सुनी। बाबा जी ने ये कहा है कि कल है 21 जुलाई और कल कोई पाकिस्तान के हक में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर होने जा रहा है। अब देखते हैं कि कल क्या होने जा रहा है। और दूसरा बाबा जी ने ये कहा है कि जिन्हों बाबा जी से एतबार नहीं ना, वो इत्थे आके देख लें तो फिर दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। दूध पानी दा पानी। मेरे नाल जो कोई गल करनी है, आलम के साथ मेरी मुखालफत नहीं, लेकिन आलम भी मेरे पास आए, मैं उसे दिखाता हूँ कोई चीज़ अगर